शुरू करें, लेंगे क्वेश्चन, लिखिएगा बेटा, क्वेश्चन लिखिएगा। एक व्यक्ति ने बेटा लिखिए सभी लोग साथ में। एक व्यक्ति ने एक पार्टी का आयोजन किया। एक व्यक्ति ने एक पार्टी का आयोजन किया। एक व्यक्ति ने एक पार्टी का आयोजन किया जिसमें उसने कुछ मेहमानों को इनवाइट किया, मतलब आमंत्रित किया। जिसमें उसने कुछ मेहमानों को आमंत्रित किया। बेटा लिखा, जिसमें उसने कुछ मेहमानों को आमंत्रित किया। आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा। उस पार्टी में एक व्यक्ति, लिखिएगा, उस पार्टी में एक व्यक्ति बिना बुलाए चुपचाप से ही घुस आता है। उस पार्टी में एक व्यक्ति बिना बुलाए चुपचाप ही घुस आता है। बेटा लिखा, बिना बुलाए चुपचाप ही घुस आता है। चुपचाप ही बिना बुलाए घुस आता है, लिखा बेटा। आगे लिखिएगा, यदि उस पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति से, यदि उस पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति से एक बार हाथ मिलाता हो। यदि उस पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति से एक बार हाथ मिलाता हो और वहां पर कुल 104 बार, वहां पर कुल 104 बार हाथ मिलाए गए हों। वहां पर कुल 104 बार हाथ मिलाए गए हों, तो बताइए कि पार्टी में कितने मेहमानों को बुलाया गया। तो बताइए कि पार्टी में कितने मेहमानों को कर लिया। पीछे बुला रहे। तो बताइए कि पार्टी में कितने, यहीं पे नहीं चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई इशू नहीं, तो क्रेडिट है ये सब। तो बताइए कि पार्टी में कितने मेहमानों को बुलाया गया था। हाँ भाई, लिख पाए? कुछ उम्मीद? बताओ फिर। इसमें यह था कि प्रत्येक व्यक्ति से एक बार हाथ मिलाता है, ठीक है। यदि वहां पर कुल 104 बार हाथ मिलाए गए हों, तो बताइए कि पार्टी में कितने मेहमानों को बुलाया गया था। आपको शायद कुछ फार्मूले की दरकार होगी कि गुरुजी यदि फार्मूला पता चल जाए तो काम बन जाएगा। फार्मूले क्या हुआ करते थे कि अगर किसी पार्टी में कुछ लोग मौजूद हैं और हर एक आदमी को एक गिफ्ट देता है, तो कुल बांटे गए गिफ्ट, टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट्स, बेटा, तो कुल बांटे गए गिफ्ट का फॉर्मूला हुआ करता था n into n-1। ठीक, जब भी किसी पार्टी में कुछ लोग मौजूद हो और हर एक आदमी को एक गिफ्ट दे, तो वहां पर जो टोटल गिफ्ट बांटे जाते थे उसका फॉर्मूला ये होता था। अच्छा, मान लो कभी
ऐसा होता है कि प्रत्येक व्यक्ति से हाथ मिलाता है, मतलब गिफ्ट वाला तो आपने देख लिया, हाथ मिलाने वाली सिचुएशन भी तो होती होगी कभी। तो अगर हर एक व्यक्ति से एक बार हाथ मिलाता है तो कुल मिलाए गए हाथ बेटा, तो कुल मिलाए गए हाथ या हैंडशेक कह सकते हो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है n into n-1/2, ठीक। अच्छा, इन दोनों ही फॉर्मूलों में जो n है, जहां पर n बराबर है मौजूद लोगों की संख्या, कि वहां जितने लोग वहां मौजूद है बेटा, मौजूद लोगों की संख्या, ये होता है n। चलिए अब हमको ये बताइए, कुछ उम्मीद है इस सवाल में आंसर? जल्दी बताओ बेटा, और सवाल करवाने। हाँ भाई, 15 हो सकता है। और बताइए कोई आंसर? हाँ भाई, 13 हो सकता है। शुरू करें? आइए फटाफट देखिएगा बेटा, सब लोग बोर्ड पे देखिए। सवाल थोड़ा अजीब-ओ-गरीब है, इसमें हमने थोड़ी नरमी बरती है। नरमी ये बरती है कि हमने सवाल को थोड़ा सा लास्ट में जाके इजी कर दिया है। अदरवाइज एग्जाम में वो ये पूछ लेते हैं कि एक पिता और पुत्र ने एक पार्टी का आयोजन किया, ठीक है, और वहां पर कुछ मेहमान बुलाए हैं, कुछ इस तरह से सवाल होता है। यहाँ पर हमने क्या किया कि पार्टी का आयोजन दो लोगों ने नहीं किया, एक ही व्यक्ति ने किया। मैंने एक बोला, एक व्यक्ति ने पार्टी का आयोजन किया, हमने थोड़ा सवाल को नॉर्मल किया। क्या कोई दिक्कत नहीं है, सवाल लगाने का तरीका सीखेगा, सभी लोग नोटिस करना बेटा। तो वो समझो बात, कभी भी आपको अगर कुल गिफ्ट दे दिए जाए किसी सवाल में, बेटा इस सवाल को भी हम करवाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको जरा इसका बढ़िया का ट्रिक बताते हैं। कभी भी आपको टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट्स दे दिए जाए कि यहाँ पर कुल कितने गिफ्ट बांटे गए, जो भी कुल गिफ्ट बांटे गए हो, कभी भी किसी सवाल में बता दिया जाए कि एक जगह पर कुछ लोग मौजूद हैं, हर एक आदमी को एक गिफ्ट देता है, तो यदि यहाँ पर कुल इतने गिफ्ट बांटे गए, तो जो भी गिफ्ट बांटे गए हो बेटा, आप उनके कंसेक्यूटिव फैक्टर्स कर लेना, क्रमागत गुणनखंड कर लेना। अब ये क्रमागत गुणनखंड क्या चीज होती है समझना, जैसे 5 गुणे 6, 7 गुणे 8, या कह लो 10 11, या कह लो 12 13, या कह लो आप 45 46। आप नोटिस करना, ये जो नंबर मैं ले रहा हूँ ये अगल बगल के ही तो है, जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो, मतलब अगल बगल के नंबर हो, कंसेक्यूटिव हो, क्रमागत हो, क्रम से हो, तो 12 13 17 18 20 21 कुछ भी ले लो, जो तुम्हारा मन करे, क्रम से होना चाहिए। दोनों के बीच का गैप 1 का होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो क्रमागत का मतलब ये कंसेक्यूटिव, तो आपको क्रमागत गुणनखंड कर लेना है। और फिर क्या करना है कि जो भी आपने क्रमागत गुणनखंड किया होगा, उसमें से बेटा, उसमें से जो भी बड़ी संख्या होगी, जो भी बड़ा नंबर होगा, जो भी बड़ी संख्या होगी, वही लोगों की संख्या होगी। मतलब हमने क्या कहा आपसे कि सर सबसे पहला काम ये करना कि जो भी आपको टोटल गिफ्ट दिए जाए, आप उसके कंसेक्यूटिव फैक्टर कर लेना, क्रमागत गुणनखंड। और जब करना तो उसमें 2 नंबर होंगे, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। तो जैसे 45 46 में बड़ी संख्या कौन है? 46। 7 8 में बड़ी संख्या कौन है? 8। तो जो बड़ी संख्या होती वही लोगों की संख्या होती। आइए पेन मत चलाइएगा, ओरल एक बात बताइएगा, पेन मत चलाइएगा थोड़ी देर बेटा। एक जगह पे टोटल 56 गिफ्ट बांटे गए, 56 56। जल्दी बताओ लोग कितने थे? 8 थे भाई। 7 8 56, 7 8 56, बड़ी संख्या क्या? 8। चलिए एक बात का और जवाब दीजिए जल्दी से। एक जगह पे टोटल 90 गिफ्ट बांटे गए, 90। लोग कितने थे? 10। सीधा हिसाब किताब 9 गुणे 10 90, 10 बड़ी संख्या, आंसर आ गया 10। चलिए गिफ्ट का तो तरीका समझ में आ गया सर कि लोग कितने थे हम निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि कभी अगर कुल मिलाए गए हाथ दे दिए जाए बच्चा, कुल मिलाए गए हाथ दे दिए जाए, तो अगर कभी भी कुल मिलाए गए हाथ दे दिए जाए कि हैंडशेक किए जाए, ठीक है। अच्छा जो मिलाए गए हाथ होते हैं
इसी तरह से इनकी जगह कभी कभी मैच भी दे देते हैं कि जैसे क्या होता है कि एक लड़का है ए, एक लड़का है बी, जब दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो उसी एक समय पे दोनों के हाथ मिल रहे होते हैं, तो बेटा लोग जरूर दो थे पर हाथ एक बार मिलाया गया, हैंडशेक तो एक ही बार किया गया। इसी तरह से मान लो एक टीम है ए, एक टीम है बी, उनके बीच में जब मैच खेला जाएगा तो दोनों टीम एक ही मैच में शामिल हो जाएंगी, तो बेटा लोग दो थे, मैच कितना खेला गया ए, सही बात है ना। अच्छा, इसके अलावा अगर इनके बीच में गिफ्ट बट रहे होते ना तो पता है शिष्टाचार क्या कहता है? शिष्टाचार ये कहता है कि अगर ए ने बी को गिफ्ट दिया तो अब बारी बी की है कि बी को भी ए को गिफ्ट देना चाहिए। रिटर्न गिफ्ट की एक पद्धति होती है, शायद मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम? अच्छा, होती है भैया, रिटर्न गिफ्ट की पद्धति होती है। भाई देखो, इसको गिव एंड टेक की पॉलिसी कह सकते हो कि तुमने हमको अपने निमंत्रण में बुलाया तो हम भी बुलाएंगे, और मान लो तुमने हमको अपने निमंत्रण में नहीं बुलाया तो भाई साहब अब हमने क्या किया है कि बकायदा अपनी डायरी में नोट कर लिया है, अब परिचित पिक्चर थी उसमें इसके लिए विशेष सजा है, तो उसके लिए हमने क्या किया, नोट कर लिया कि अब हम जल्दी से जल्दी अपना एक पार्टी करेंगे, चाहे जो हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, बर्थडे हमारा चाहे 1 साल बाद होता हो लेकिन अभी मनाएंगे हम, और इसलिए मनाएंगे कि जिससे कि हम बदला ले सकें। तुमको सबको बुलाएंगे, तुम्हारे अगल वाले को, बगल वाले को, सबको बुलाएंगे, तुमको जानबूझ कर नहीं बुलाएंगे, तो बदला जो लेना है, सीधा सा हिसाब किताब है। तो मेरा कहने का मतलब है कि भैया अगर हमने आपको बुलाया तो आप हमको ही बुलाओगे, तो यही गिफ्ट की पॉलिसी होती है कि अगर हमने आपको गिफ्ट दिया तो आप हमको भी गिफ्ट दोगे। तो लोग अगर 2 हैं तो उनके बीच में गिफ्ट बांटे जाएंगे 2 और हाथ मिलाया जाएगा 1, तो चेक करना, गिफ्ट बांटे गए 2 और हाथ मिलाया गया 1, तो आप मुझे बात बताइए, जितने गिफ्ट थे उसका आधा हो गया। भाई 2 लोगों के बीच में गिफ्ट कितने बटे? 2, हाथ कितना मिलाया गया? 1। चेक करना, गिफ्ट के फॉर्मूले का आधा ही तो किया गया है, ऊपर था n into n minus 1 और नीचे हो गया n into n minus 1/2। अब बात आती है सर कि कुल मिलाए गए हाथ अगर आपको कभी दे दिए जाएं, कभी भी, या कुल खेले गए मैच दे दिए जाएं, कितने मैच खेले गए, तो क्या करना, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। देखना क्या करना, सबसे पहले आपको करना यह है कि बेटा इसमें आपको 2 का गुणा करना है, इसमें आपको 2 का गुणा करना है। किसमें करना है मेरे ख्याल से समझ पा रहे होगे आप, जो ऊपर कुल मिलाए गए हाथ दिए उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। चलो कर दिया, करने के बाद सर 2 का गुणा करने के बाद अब जो संख्या है अब उसके क्रमागत गुणनखंड निकालने हैं, कंसेक्यूटिव फैक्टर्स निकालने हैं। अब सर उसके क्रमागत गुणनखंड निकालने हैं सर, अब जो संख्या है अब जो आई होगी उसके निकालने अब, और निकालने के बाद में अब इनमें से जो भी बड़ी संख्या होगी बच्चा, उनमें से जो भी बड़ी संख्या होगी, उनमें से जो भी बड़ी संख्या होगी सर, जो भी बड़ी संख्या होगी वही लोगों की संख्या होगी, वही लोगों की संख्या होगी, वही लोगों की संख्या होगी, वही लोगों की संख्या होगी। अलग अलग तरह से बहुत सारी ट्रिक्स लोग यूज करते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि यही एक इकलौती ट्रिक है, बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, जो कन्वीनियंट लगे आप उसको लेके चल सकते हैं आगे का। तो जैसे क्या बोला गया, सबसे पहले जो भी कुल हाथ दिए गए उनका दुगना करो, दुगना करने के बाद क्रमागत गुणनखंड करो, मतलब कंसेक्यूटिव फैक्टर्स, फिर उसमें से जो बड़ी संख्या वही आपका आंसर। चलिए पेन मत चलाइए थोड़ी देर प्लीज, थोड़ी देर पेन मत चलाना बेटा। एक जगह पे टोटल जो हाथ मिलाए गए वो मिलाए गए 36, पेन मत चलाओ, पेन मत चलाओ, टोटल 36 हाथ मिलाए गए, 36 36 9, सीधा हिसाब किताब, 36 का दुगना 72, गुणनखंड 8 गुणे 9, बड़ी संख्या 9। एक और बता दो जल्दी से, एक और बता देना बेटा जल्दी से। टोटल हाथ मिलाए गए हैं बेटा इस बार 66, 66 का दुगना 132, गुणनखंड करो 11 12, बड़ी संख्या 12, आंसर आ गया। चलिए ये हो गया ये हिसाब किताब, ठीक। अब इसमें कुछ नोट करना चाहो तो करो, फिर मैं सवाल अपना करवाता हूं जो मैंने आपको बोला है। इसमें कुछ भी नोट करना हो नोट करिए सर, फिर मैं आपको सवाल करवाता हूं। बेटा इसको हटा दें, नोट हो गया, जल्दी करिए सर।
लोग यार लिखने में बहुत समय लगाते हो, हमारे शैतानी दिमाग में बहुत कुछ चला करता होते ध्यान में। सवाल तुम लिखते रहो, बताओ कुछ और लिखो धीमे धीमे। सवाल ये है, लिखना नहीं है, आप तुम सवाल नोट करो और सुनोगे कानों से बस और दिमाग लगाओगे। ठीक, कि एक जगह पे क्या हुआ, गिफ्ट बांटे जा रहे थे, एक दूसरे को सब लोग गिफ्ट दे रहे थे। तो वहां पर लोग मौजूद थे, काफी सारे लोग मौजूद थे। तो वहां पर क्या हुआ, सब एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे थे। तो उनमें से एक व्यक्ति, उसको गिफ्ट लेना तो याद रहा, पर वो एक व्यक्ति को गिफ्ट देना भूल गया। बाकी लोग को दिया होगा, किसी एक व्यक्ति को गिफ्ट देना भूल गया। मतलब जैसे मान लो एक जगह 15 लोग हैं, तो 15 में से वो भाई साहब बाहर निकल के आए, अब बचे 14, तो जिम्मेदारी उसकी ये है कि वो 14 लोगों को गिफ्ट दे। तो उसने क्या किया कि बाकी 13 को दिया, लेकिन धोखे से एक को देना भूल गया गिफ्ट, या गिफ्ट खत्म हो गया होगा उसके पास। ऐसा हो जाता है सामान्यतः, ऐसी स्थिति थी। वहां पर टोटल गिफ्ट बट पाए हैं, अब बटे हैं 109। टोटल गिफ्ट बटे हैं 109। अब इस समय, इस स्थिति के बाद टोटल 109 गिफ्ट बटे हैं। तो बताइए वहां पर लोग कितने मौजूद थे? एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, शाबाश सर। 109 गिफ्ट बटे हैं। उन भाई साहब ने कितने गिफ्ट बांटना छूट गया उनसे? एक गिफ्ट वो कम बांट पाए थे। तो अगर वो एक गिफ्ट बांट दिए होते तो बेटा 109 और 1 मिला के कितना हो जाता? 110। फैक्टर होता 10 गुणे 11, संख्या होती 11। तो इसका मतलब वही एक गिफ्ट कम पड़ गया होगा। तो लोग कितने थे? 11। चलिए अब आ जाइए अपने सवाल पे, शुरू करते हैं। सर अपने सवाल की स्थिति अगर देखें, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना होगा। आप लोगों ने एक मूवी देखी है 3 इडियट, है ना? वो 3 दोस्त हुआ करते हैं उसमें, है ना? राजू, रेंचो और फरहान, है ना? तो उसमें पिक्चर में वो तीनों पहुंच जाते हैं पार्टी में खाना खाने। एक खाली लिफाफा ले लेते हैं और एक पगड़ी लगा लेते हैं ऊपर से और पहुंच जाते हैं। और उनको बस एक बात का ध्यान रखना था कि जब पार्टी में जाओ चुपचाप खाना खाओ। आमिर खान साहब बता ही रहे थे उसमें कि भाई बस थोड़ी बहुत यूनिफॉर्म पहन लो और पार्टी में जाओ, खाना खाओ, किसी से मतलब मत रखना। हाँ, 1-2 लोगों को थोड़ा फोकस करना जो बहुत ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के विनती करके चले, मतलब वो लड़की पक्ष है, और जो बहुत ऐसे टेढ़ा के चले। बस यही 2-3 चीजें ध्यान रखनी होगी, कोई बात नहीं। और आराम से पार्टी में एंजॉय करके आइए, ठीक है? इत्तेफाक से भाई साहब फंस जाते हैं उसी के सामने जिसकी पार्टी थी, है ना? करीना कपूर फंस जाते हैं और पकड़ जाते हैं। तो वही जो कहानी वहां थी उसी से सवाल भी बनाया अगर देखा जाए तो। हुआ ये कि टोटल कितने हैंडशेक किए गए, कितने बार हाथ मिलाए गए? 104। बेटा 104 बार कुल हाथ मिलाए गए। मिलाए गए, सही बात है। कुल जो हाथ मिलाए गए हैं वो मिलाए गए हैं बेटा 104 बार। अच्छी बात है। अब बात कुछ ऐसी होने जा रही है कि मान लो हमने एक पार्टी का आयोजन रखा, मानना है बस, है? तो हमने एक पार्टी का आयोजन रखा, तुम सबको बुलाया, मानना है केवल तुम सबको बुलाया, ठीक? बढ़िया पार्टी चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं। अब शिष्टाचार ये कहता है कि तुम जब किसी भी पार्टी में जाओ तो ये नहीं कि केवल जैसे अंदर घुसे सीधे पता किया खाना कहाँ लगाए, नहीं। जितने लोग हैं सबसे मिला जुला जाता है, और साथ ही साथ जिसने पार्टी में बुलाया आपको मेजबान, उससे भी मिला जाता है। यही तरीका होता है, गलत तो नहीं कह रहे। तो हुआ ये कि पार्टी में सब लोग आए, सब एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे, एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हो रहे थे, और वो हमसे भी आकर सब लोग एक करके मिले, हम भी सबसे मिले, हमने सबसे हाथ मिलाया, सबने हमसे हाथ मिलाया। प्रोसेस चल रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। तब तक क्या हुआ, एक व्यक्ति चुपचाप बिना बुलाए अंदर आ गया, बिना बुलाए। उसके पास कार्ड था ही नहीं, इन्विटेशन कार्ड। वो जब आया तो उसको मालूम था कि उसको क्या ध्यान रखना है। वो बिना बुलाया वाला व्यक्ति था, और इस राज का पता केवल 2 लोगों के पास था। एक वो खुद जानता था कि वो बिना बुलाया है, और दूसरा हम जानते थे कि हमने इसको नहीं बुलाया। बाकी जितने मेहमान हैं उनको क्या पता कि ये बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया। तो वो अंदर आया, रंगबाजी से सबके साथ हाथ मिला रहा था, बढ़िया खाना खा रहा था, एंजॉय किया उसने, और बस वो हमसे नहीं मिलेगा, आराम से चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? तो यही अपना सवाल है। तो अब इस सवाल को सही दिशा में सॉल्व कैसे किया जाए, तरीका बताते हैं। अगर मान लो उस व्यक्ति को भी हमने बुलाया होता, अगर बुलाया होता ईमानदारी से, तो बेटा उसको फिर हमसे भी हाथ मिलाना पड़ता। तब पूरे हाथ मिलते 104 नहीं, और बेटा टोटल हाथ कितने मिलते बच्चा? 105 मिलते कि नहीं मिलते? अब पार्टी में जितने लोग मौजूद है सब ईमानदारी वाले मौजूद है, सब मौजूद है ईमानदारी वाले, तो 105। तो अब बेटा कुल मिलाए गए हाथ, कुल मिलाए गए हाथ जो है, कुल मिलाए गए हाथ जो है सर वो कितने हैं? 105।
अब 105 कुल मिलाए गए हाथ। अब हाथ वाले में आपको तरीका मैंने थोड़ी देर पहले ट्रिक बताई है। सबसे पहले इसका 2 गुना करो, कितना होगा 210। 210 के फैक्टर करो बेटा, बोलो जल्दी से। 14 गुणे 15, ये हो गए फैक्टर। इसमें बड़ी संख्या क्या है 15। तो बेटा पार्टी के अंदर मैं लिखने क्या जा रहा हूं, अभी आंसर नहीं आया, ध्यान से देखना। पार्टी के अंदर सर, पार्टी के अंदर या उस प्रीमिसेस के अंदर, पार्टी के अंदर कुल मौजूद लोग जो है ना, पार्टी के अंदर कुल मौजूद लोग जो हैं वो थे 15। कितने लोग मौजूद थे? सवाल में मैंने आपसे पूछा ही नहीं था कि पार्टी में कितने लोग मौजूद थे, हमने पूछा था कि कितने लोगों को बुलाया था। अभी 14 भी नहीं, 15 लोग मौजूद थे। 15 में से हम भी तो थे, हमने तो मेजबान थे, हम तो बुलाने वाले थे, तो हम तो अपने आप को अलग कर दें। बचे कितने 14। 14 में से हमने बुलाया कितनों को था 13। सही आंसर था, कितने को बुलाया था 13। तो बेटा सवाल यह है कि कितनों को बुलाया था, कितने मेहमान थे। तो बेटा कितने को बुलाया था, तो कितनों को बुलाया था, आंसर है 13। बुलाया था, आंसर है 13। जो मैंने सवाल आपको दिया था उसका आंसर 13 है। अगर मैंने पूछा होता कि पार्टी में मेजबान के अलावा, मेजबान होता बुलाने वाला होस्ट, तो पार्टी में मेजबान के अलावा कितने लोग और मौजूद थे 14। सही बात है। पार्टी में कितने मेजबान के अलावा कितने मेहमान मौजूद थे, आंसर है 14। ध्यान रखना जो बिना बुलाया है वो भी मेहमान ही है, उसको बोलते हैं बिन बुलाए मेहमान, सुना होगा आपने, वो भी मेहमान ही है। तो बेटा पार्टी में मेजबान के अलावा मेहमान कितने मौजूद थे 14। पार्टी में कुल लोग कितने मौजूद थे 15। पार्टी में कितने लोगों को बुलाया गया था 13। 3 सवाल होते हैं इसमें, तीनों के जवाब भी अलग अलग। तो पार्टी में बेटा मेजबान के अलावा मेहमान कितने थे, तो पार्टी में मेहमान कितने मौजूद थे सर, तो मेहमान थे टोटल 14 मौजूद थे मेजबान के अलावा। पार्टी में बुलाया कितनों को था 13। पार्टी में कुल लोग कितने थे 15। चलिए अगला सवाल देखते हैं सर, जल्दी से अगला सवाल देखिए। इसको बेटा हटा दे। अगर आप इच्छा रखते हो तो चाहे लिखना भले ना, लेकिन एक सवाल ऐसा और करना चाहोगे? देखो आवाजें धीमी होगी। एक सवाल ऐसा और है, लिखना भले ही ना, हमको आंसर से मतलब है। इस बार क्या हुआ, पार्टी में कुछ लोग मौजूद थे, हर एक आदमी से एक बार हाथ मिला रहा है, और वहां पर क्या हुआ कि एक व्यक्ति बिना बुलाए चुपचाप ही आ गया। वही पिछला सवाल, बिना बुलाए चुपचाप ही घुस आता है। अब पार्टी में कुल जो हाथ मिलाए गए, तो टोटल हैंडशेक जो किए गए, कुल हाथ मिलाए गए 14। कोशिश करके पेन ना चलाना अगर जरूरत ना पड़े तो। कुल मिलाए गए हाथ 14, सुना, कुल मिलाए गए हाथ 14 14। तो मेजबान ने कितने मेहमानों को इनवाइट किया था, बुलाया कितनों को था, बोलो बेटा 4। पार्टी के अंदर कुल लोग कितने मौजूद थे 6। पार्टी में मेजबान के अलावा मेहमान कितने थे 5। सही बात है, सीधा हिसाब किताब भाई। 14 आपने पहले, हमने 14 हाथ बोले थे आपको, 14 में 1 बढ़ा दो 15, का 2 गुना 30, इसका फैक्टर बनाओ 5 6 30। तो पार्टी के अंदर 6 लोग मौजूद थे। अब 6 में से एक तो बुलाने वाला भी था बेटा, तो बचे कितने 5। उन 5 में एक बिना बुलाया वाला था। तो पार्टी में बुलाया कितनों को गया था 4 को। पार्टी में कितने मेहमान मौजूद थे 5। पार्टी में कुल लोग कितने मौजूद थे 6। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मैं अब बोर्ड पे लिखूंगा, उसको नोट करिएगा अगला सवाल। बेटा इसको रब कर दें। चलिए अगला सवाल हम बोर्ड पे लिखेंगे, आप उसको नोट करिएगा। चलिए देखिएगा सर, एक शब्द हमको दिया जा रहा है, पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आता है और इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। अब जो हम लिखने जा रहे हैं इसके बाद बेटा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये शब्द आता है, इससे जो हम क्वेश्चन पूछेंगे वो बहुत आते हैं। एक शब्द नोट कर लीजिए, प्री इंफॉर्मेशन, पूरा नोट कर लीजिए।
अब प्रश्न अब शुरू हो रहे हैं। पहला बताइए कि दिए गए शब्द बेटा स्वतंत्र अर्थपूर्ण शब्द को इंग्लिश में कहते हैं फ्री मीनिंगफुल वर्ड्स। फ्री मीनिंगफुल वर्ड्स पहला ये। दूसरा भैया आप लोग को दिखाई पड़ रहा है ना कितने स्वतंत्र अर्थपूर्ण शब्द बनाए ऐसे। दूसरा है बताइए कि कुल कितने अर्थपूर्ण शब्द बेटा इसको इंग्लिश में कहेंगे मीनिंगफुल वर्ड्स। अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। अर्थपूर्ण शब्द को बोलते हैं इंग्लिश में मीनिंगफुल वर्ड्स। बनाए जा सकते हैं। और सर तीसरा है बताइए कि दिए गए शब्द से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। बेटा ये तीन तरह के प्रश्न हैं। अक्सर पेपर में जब ये क्वेश्चन मिलते हैं हमको तो तीनों में से कोई भी एक दे देंगे वो, तो हमको थोड़ा दिक्कत ये आती है कि हम ये एटेंडम नहीं समझ पाते हैं कि वो कौन सी वाली बात पूछना चाह रहे हैं। और हमको इस गलती की वजह से हमको लगता ये है कि सब में एक ही काम करना है, लेकिन सर तीनों का मतलब ही अलग है, तीनों का सॉल्यूशन भी अलग है, तीनों के आंसर्स भी अलग होते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत लैंग्वेज भले मिल सकती हो लेकिन तीनों का मतलब और आंसर सब अलग होता है। आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि पहला हमसे बोला गया है कि बताइए कि दिए गए शब्द में से कुल कितने स्वतंत्र अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो ये जो स्वतंत्र अर्थपूर्ण शब्द लिखा है, इस बात का मतलब ये होता है कि इस दिए गए शब्द में से काम करिए कि आप कहीं से भी अक्षरों का कोई भी एक टुकड़ा काटकर अलग कर लीजिए, निकाल लीजिए, और जो टुकड़ा आप काट कर अलग करना उसका मीनिंग होना चाहिए, उसका अर्थ होना चाहिए। और आपको ज्यादा से ज्यादा टुकड़े बनाने हैं, ज्यादा से ज्यादा शब्द बनाने हैं। और इंपॉर्टेंट बात, आपको जो भी चीज आप यहां से कटिंग करने जा रहे हो उसको आप अलग कर देना, स्वतंत्र कर देना, आजाद कर देना, फ्री कर देना। उसका इस्तेमाल आप दोबारा नहीं कर सकते हो, या उसके किसी भी अक्षर का इस्तेमाल दोबारा नहीं कर सकते हो। तो और हाँ, एक और बात, आप ये भी नहीं कर सकते हो कि एक अक्षर यहां से निकाल लें, एक यहां से निकाल लें, एक वहां से मिला के गुरुजी बन गया। नहीं, जो जहां है वहीं से एज इट इज अगल बगल से मिला के बनाने। तो अगर आपको ज्यादा से ज्यादा शब्द बनाने हैं तो आप टुकड़े छोटे छोटे बनाएंगे। तो जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, हमने कहा कि गुरुजी इसमें से एक जो शब्द हम बना सकते हैं, एक बन गया प्री। प्री कह लो या री कह लो। प्री मतलब मालूम होगा आप सभी को, किसी भी शब्द के प्रीफिक्स में लगाया जाता है ना। जैसे बोलते हैं प्री प्रिपरेशन, प्री इंफॉर्मेशन सामने लिखा हुआ है, किसी भी चीज के पहले जो बात बताई जाती है उसको प्री बोलते हैं।
ठीक है ना। प्री बोर्ड एग्जाम सुने होंगे आपने शायद। तो प्री बोर्ड एग्जाम मतलब बोर्ड एग्जाम के पहले वाले एग्जाम। तो किसी भी चीज के पहले शुरुआत की जो चीज होती है इसको प्री कहते हैं। सर एक बन गया प्री मान लेते हैं, सर एक बन गया इन बन गया, सर एक बन गया फॉर बन गया, सर एक मैट या एट कुछ भी कह सकते हैं ना। फिर कह दो बेटा ऑन। अच्छा कितने बने? 5। तब तक किसी के मन में आ गया तुम में से कि गुरुजी एक इन्फॉर्म भी तो बना सकते हो, इन्फॉर्म। तो फिर हमने आपसे क्या कहा कि जिसको काट दिया इसको बना दिया वो अलग हो गया। यहाँ पर आई एन मिला शब्द बना अलग हो गया, सर एफ ओ आर मिला अलग हो गया। अब इन्फॉर्म बचा ही कहां? मेरी बात समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं कि सर जो बनता जाए वो अलग होता जाएगा, स्वतंत्र होता जाएगा, आजाद होता जाएगा, फ्री होता जाएगा। अब मुझे बताइए, अब वहां पर ना तो इन बचा, ना फॉर बचा, ना एम बचा, तो सर इन्फॉर्म बन पाएगा क्या? नहीं। और अगर मान लो आपने पहले से ही इन्फॉर्म बना लिया होता, मान लो कि आपने कहा गुरुजी एक हो गया शब्द प्री, एक हो गया इन्फॉर्म और एक हो गया एट, मान लो आपने ये सोचा होता, तो उसमें कम बन पाते, 1 2 3 4 बन पाते। अच्छा इन्फॉर्म बनाने के बाद अब मुझे बताओ तुम्हारा क्या तुम अब ये इन बना पाओगे? क्योंकि ये इन्फॉर्म पूरा बन के अलग हो गया है, अब वहां कुछ बचा ही नहीं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं सर जो मैं कहना चाह रहा हूँ? कि सर अब क्या इन्फॉर्म बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। सॉरी मतलब इन बन पाएगा? इन नहीं बन पाएगा क्योंकि इन्फॉर्म अलग हो गया, निकल चुका है। तो इसीलिए आपको छोटे छोटे टुकड़े बनाने जिससे ज्यादा से ज्यादा बन सके, जिससे ज्यादा से ज्यादा बन सके। तो हमने कहा कि सर एक बन गया प्री, एक बन गया इन, एक बन गया फॉर और एक बन गया एट, एक बन गया ऑन। चेक करिए 5 हो रहे कि नहीं हो रहे? सही बात है। अच्छा एक और आखिरी बात ध्यान देना, अगर आपको मेरी बात थोड़ी बहुत भी समझ में आई है तो जरा इस शब्द में बताओ, इस बात को इस शब्द में जो हम लिख रहे हैं बेटा बताइएगा। शब्द है रीजनिंग। इसी चीज को जरा इसमें बताओ बेटा, अगर आपको मेरी बात थोड़ी बहुत भी समझ में आई है। कितने बना पाओगे? और जो बनाओ वो बताते चलो। एक तो री बनता है, री मतलब होता है दोहराना, सही है? हाँ री मतलब रिपीट करना। एक बन गया एस, ऑन, कितने बने बेटा? शाम। अच्छा मान लो किसी ने ये सोचा कि सर जी हम एस नहीं बनाएंगे, हम सन बनाना चाहते हैं, सन बनाना चाहते हैं, बना लो सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो चेक करो, अब तुम जब सन बना चुके हो तो क्या अब एस बना पाओगे? अब नहीं बन पाएगा सर, क्योंकि आप सन बना चुके हो, एस को यूज कर चुके हो, तो अब एस का यूज दोबारा नहीं कर सकते हो। तो 1 2 3 ही बन पाएंगे सर। क्या हमारी बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए हम टुकड़ा बड़ा क्यों काटे, हम छोटे छोटे टुकड़े काटते हैं, है ना। तो हमने कह दिया एक हो गया एस, एक क्या हो गया बेटा? ऑन। अच्छा इसमें एक चीज और होती है, ये नहीं कि तुम्हें जितने अक्षर लिखे सारे इस्तेमाल होने चाहिए, नहीं, कुछ छूट रहा है छूटने दो, जो वेस्ट है जो बेकार है उनको हटा दीजिए सर। तो एक हो गया री, एक हो गया एस, एक हो गया ऑन, एक हो गया इन, जी बेग छूट रहा है, छूटने तो हटाओ उसको, फेंको, किसी काम का नहीं है सर। री मतलब होता है दोहराना, किसी भी चीज को रिपीट करना, दैट इज री। किसी भी शब्द के पहले री लगा दिया जाता है सर। एस सबको पता है जैसा, और मतलब सबको पता है पर, इन माने में। तो ये कितने बन गए बेटा? 4। तो हमने छोटे छोटे टुकड़े बनाए तो ज्यादा बने। उसी प्रकार से यहाँ पर कितने स्वतंत्र अर्थपूर्ण शब्द बने सर? 5 बने। नहीं समझ में आया? आ गया? अब हाँ आई के बारे में कुछ बताने, आई बोलने जा रहे थे क्या? हाँ मैं उसी के बारे में बोलने जा रहा हूँ सर। आप बात करते हैं कि मन में एक बात आई कि गुरुजी आई को क्यों नहीं आप ले रहे हैं? आई भी तो शब्द होता है, मतलब आई का भी तो मीनिंग होता है। बिल्कुल सही बात है सर, आई का मीनिंग जरूर होता है पर आई कोई शब्द नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपको इंग्लिश ग्रामर में वर्ड की डेफिनेशन पढ़ाई गई है, शब्द की परिभाषा पढ़ाई गई है, द कॉम्पोजिशन ऑफ 2 और मोर देन 2 अल्फाबेट कॉल्ड अ वर्ड। हिंदी व्याकरण में एक परिभाषा पढ़ाई गई कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। केमिस्ट्री में एक डेफिनेशन पढ़ाई है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के समूह को यौगिक कहते हैं। सी कोई कंपाउंड नहीं है, CH4 कंपाउंड है सर। गणित में एक परिभाषा पढ़ाई गई है कि 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। ये सब में पढ़ाया गया। तो मतलब ये कि शब्द तभी कहलाएगा जब उसमें कम से कम 2 या 2 से अधिक अक्षर हो। अब जब आप जितने बैठे हो, मैं उम्मीद करता हूँ एसएससी की टाइपिंग देने को मिले आपको कभी, तो जब एसएससी की टाइपिंग देने को मिलती है तो उसमें जो कीबोर्ड होता है उसमें कुछ बटने वो इनएक्टिव कर देते हैं, कुछ बटने काम नहीं करती। कभी देने जाओगे तो मौका मिलेगा, टैब की बटन ही नहीं चलेगी, तो टैब पे चढ़ बैठो, टैब की बटन काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करती? क्योंकि टैब में 5 स्पेस एक साथ मिल जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ बदलने के लिए इंटर मारा, लाइन चेंज, टैब दबाया, इधर के साथ क्या आ गया, पैराग्राफ बन गया। 2 बटनों से पैराग्राफ नया बन गया। और वो क्या करते हैं, वो आपकी स्पीड चेक करते हैं, तो ये भी तो देखते हैं कितने की आपने उसमें प्रेस किए।
तो ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए कि आपको अल्टरनेट कीज पता है क्या, कंट्रोल के साथ क्या दबाएंगे क्या बन जाए, अल्ट के साथ क्या दबाएंगे क्या बन जाए। वो ये जानना चाहते हैं कि टाइपिंग में आप क्या सीख कर आए हो। खैर टाइपिंग में अगर इंटरेस्ट नहीं रखते तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं आपको। टाइपिंग भी जब करने जाओगे तो वहां पर भी जब आपसे बोला जाता है कि इतने शब्द लिखने हैं आपको इतनी देर में, तो वहां पर कभी भी आई एम गोइंग में 3 शब्द होंगे ही नहीं। आई एम गोइंग, सर आई को क्यों गिनने, आई को शब्द गिनते ही नहीं है। इसी प्रकार से आप कभी ऐसे राइटिंग लिखने जाते हो, होता है ना एसएससी के एग्जाम्स में, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, प्रीसी राइटिंग, उनमें से किसी में भी बेटा आई को एज अ वर्ड कंसीडर नहीं करते। बात समझ रहे? इसलिए आई मीनिंग जरूर होता है पर शब्द नहीं होता। तो बेटा कितने बने? 5 बने आई। तो ये वाला तो हो गया स्वतंत्र अर्थपूर्ण शब्द का आंसर आ गया सर 5। अब बात करते हैं कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। अब तुमको सबको हमने फ्री हैंड दे दिया, अब तुम आजाद हो, जैसे मर्जी हो, जितने मर्जी हो उतने बनाओ, कोई लिमिट नहीं। किसी का भी इस्तेमाल दोबारा भी कर सकते हो, किसी का भी इस्तेमाल दोबारा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो थोड़ी मदद हमारी भी करो। बेटा हमने बोल दिया, एक बोल दिया प्री, एक बोल दिया री, सही चल रहा है। अब एक बोल दिया इन, हाँ, एक बोल दिया फॉर, एक बोल दिया और, एक बोल दिया मैट, एक बोल दिया गया एट, और बोलो एक बोल दिया आयन, नहीं सुना कैटायन, एनायन, एनायन, धनायन, सुना होगा आयन। एक हो गया बेटा आपका, चलो ऑन ले लिया, और बताओ पूरा इंफॉर्मेशन ले लो। चलो तो एक काम करो, पहले हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। चलो बेटा हमने इंफॉर्मेशन ले लिया, और बताओ इन्फॉर्म भी ले लिया सर, हाँ शाबाश, इंफॉर्मेशन पूरा इन्फॉर्म लेना है ना सर, और फिर फॉर्मेशन ले लिया। फॉर्मेशन बेटा फॉर्मेशन में लास्ट में ई तो नहीं होता, तो होता है क्या? नहीं होता। तो फिर एक हो गया फॉर्मेट, फॉर्मेट, हाँ और बताओ एक फॉर्म भी तो ले सकते हैं, FORM, फॉर्म भी ले सकते हैं जी। फॉर्म हो गया एक बेटा, कौन सा? नेम, NAME, हाँ नेम नहीं हो पाएगा। मतलब आप ये कर रहे हो कि एक यहां से निकाल लिया एक वहां से, ऐसा नहीं, ये मना किया गया। हाँ MAME नहीं, कंटिन्यूस का है। इन्फो नहीं, वो इन्फो शॉर्ट फॉर्म है, प्रॉपर शब्द होता है इंफॉर्मेशन। हाँ और बताओ कोई, हाँ सोचो कोई ऐसा जो हम ना लिख पाए, छूट गया हमसे, इतने कंजस्टेड लिखे हैं। मैं थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूं, शायद आप समझ में आ रहे होंगे। कोई शब्द ऐसा जो हमसे छूट गया हो बेटा, कोई शब्द ऐसा जो हमसे छूट गया हो, कौन सा? REIN, मीनिंग होता है कुछ पक्का? ठीक है, हम लिख ले रहे हैं सर। एक हमने लिख लिया रिन, सॉरी रिन होता है ना, चेक कर लो, मैंने नहीं देखा, मैं नहीं होता है, रिन तो होता RING, क्या ये कोई शब्द नहीं, RIN वाला ये नहीं है ना, रेन, हाँ बारिश वाला ना, हटा दे, हट गया बेटा। और बताओ बच्चों को, NATI1 नहीं, उसके लिए आपको निकालना पड़ रहा है, N वहां से निकाला, A यहां से निकालना नहीं, जो जहां है लगातार में होना चाहिए। कौन सा? REING होता है, तो REIN, चलिए लिख लिया। लगाम होता है बेटा, वही जो घोड़े वाली लगाम होती है, पर जवान पे लगाम होती है पर दिखती नहीं है। बाजीराव मस्तानी में नहीं बोलता रणवीर सिंह लगाम, तुम लोग नहीं देखते हो पिक्चर, चल बड़े सीधे बच्चे क्या। हाँ और कोई शब्द ऐसा जो छूट रहा हो? रीइंफॉर्म, रीइंफॉर्म हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बढ़िया। प्री इन्फॉर्म भी हो सकता है, रीइंफॉर्म भी हो सकता है सर। प्री इन्फॉर्म, प्री इन्फॉर्म ये भी हो सकता है सर, प्री इन्फॉर्म भी हो सकता है और बेटा री इन्फॉर्म भी हो सकता है, ये दोनों होते हैं। मेरे ख्याल से शायद अब उम्मीद नहीं लग रही आपको बच्चों, बताओ कौन सा? इंफॉर्मेशन, कौन सा वाला बेटा? नहीं वो सही कह रहा है,
प्री इन्फॉर्म तो लिखा है, लेकिन प्री इन्फॉर्मेशन हमने कहीं नहीं लिखा है। प्री इन्फॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अलग लिखा है, इंफॉर्मेशन अलग लिखा है, प्री अलग है, री अलग है, समझ लो। प्री इन्फॉर्मेशन शायद नहीं लिखा हमने, नहीं लिखा है, तो सही करें। प्री इन्फॉर्मेशन है बेटा, हाँ एक री इन्फॉर्मेशन, प्री इन्फॉर्मेशन और री इन्फॉर्मेशन, ये काउंट करिएगा जरा, काउंट करो बेटा कितने हैं इन्फॉर्मेशन। अब इसमें दिक्कत एक यही आती है कि जैसे 19 है, तो आप में से जितने लोग बैठे हो ज्यादातर के मन में टेंशन चल रही है कि गुरुजी पेपर में हमको कैसे याद आ पाएगा कि इतने सारे थोड़ी हम याद रहे तो भूल जाएंगे। तो एग्जामिनर कहीं ना कहीं करता क्या है कि जैसे मैंने तो भी प्रैक्टिस के लिए इतना बड़ा शब्द दे दिया है, एग्जामिनर इतना बड़ा शब्द नहीं देगा आपको, वो कुछ छोटा शब्द दे देगा, बात समझ रहे हैं, वो कुछ छोटा शब्द दे देगा, उसमें पूछेगा और उसमें आपको बताने होंगे। अभी मान लो 19 जरूर बन रहे हैं, लेकिन जब पेपर में होंगे थोड़े से कम वाला देगा, छोटा शब्द देगा। क्या बात समझ पा रहे हैं बेटा? तो उसमें इतनी संख्या नहीं आएगी, वो कुछ कम आएगी। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया 19, सही बात है। पहले का 5, अब बात आती है लास्ट वाले का। चलो प्राशु बताओ क्या करना है। दूसरे वाले में तुमने इंटरेस्ट नहीं लिया, तीसरे में इंटरेस्ट ले, बताओ। देखो अक्सर इंटरेस्ट किसमें नहीं आता है, जिसमें अंग्रेजी में दिमाग लगता है उसमें इंटरेस्ट नहीं आता, हम समझ रहे हैं। और बेटा अंग्रेजी से ही जीवन पार होगा, मेरा भी हो रहा है सही बता रहे हैं, इसलिए अंग्रेजी पर निर्भर रहो, फायदे में रहोगे। देखो गुरुजी कितना मुस्कुराते रहते हैं एनीवे सर, चलिए इसमें से बताना है कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कुछ आइडिया बेटा किसी और को? सीता गीता बताओ, शाबाश। इसमें फैक्टोरियल तुम लोग भूल गए प्राशु, तुम लोग को पढ़ा हुआ बेटा, तुम लोग को आता ही बात। दिए गए शब्द से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो आपको फैक्टोरियल क्रमशः संचय कभी पढ़ाया गया होगा। गिनो दिए गए शब्द में टोटल अक्षर कितने हैं, गिनो। दिए गए शब्द में टोटल लेटर्स अक्षर कितने हैं, 14 14। तो 14 अक्षरों को लिखने के तरीके होते हैं फैक्टोरियल 14, ठीक। किसी भी संख्या में जब ये निशान लगता है तो उसको फैक्टोरियल बोलते हैं बेटा, फैक्टोरियल 14। चलो बात सही है बेटा, फैक्टोरियल 14। अब देखना ये बच्चा, इन 14 में से क्या कोई अक्षर रिपीट तो नहीं हुआ, एक से ज्यादा बार तो नहीं आया? सर बताइए क्या आया? आर। कितनी बार? 2 बार। तो उसके हिस्से का फैक्टोरियल 2, क्योंकि 2 बार आया है, नीचे लिखो गुणे। क्या कुछ और नहीं रिपीट हुआ जी? आई हुआ है, आई कितनी बार? 2 बार। उसके हिस्से का फैक्टोरियल 2 गुणे और 2 बार हो गया। तो ऐसे चला दो, जैसे आर चेक कर लिया, आई हो गया, अब एन चेक किया, धीमे धीमे आगे बढ़ा दो। तो पहले एन के हिस्से का कितना? 2 लिखे जी, आगे बताइए, हो गया। और बताओ बेटा, और कुछ रिपीट तो नहीं हुआ? इनको सॉल्व करना। सॉल्व कैसे करते हैं, तरीका सबको मालूम होगा। ऊपर जो फैक्टोरियल 14 है उसको 14 गुणे 13 गुणे 12 11 के बाद बेटा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और बटे में बेटा फैक्टोरियल 2 को लिखोगे 2 गुणे 1 गुणे 2 गुणे, इस पूरे फैक्टोरियल 2 को भी 2 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 1। अब जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर देते हैं। तो 2 2 2 2 मेरे ख्याल से 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तो ऊपर है नहीं, तो एक काम करो 8 हटा देते हैं। 2 2 2 ये 8 हटा दे, ऊपर से हट गया। 1 2 से 1 2 हटा देते हैं, क्यों भाई बस करें। अब गुणा कर लो, सभी लोग कर लो बेटा, गुणा कर लो, मोबाइल से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 10 गुणे 11 गुणे 12 गुणे 13 गुणे 14, जल्दी बताओ कितना है? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, फिर 9 है, 10 11 12 13 14। मोबाइल से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बताइए संख्या, बताइए बन पाया? नहीं आया? करो, मोबाइल से कर लो, किसी से कर लो बेटा, जल्दी करो, सॉल्व करना। हाँ शुरू करो। 10 897 286 400 कंप्लीट। देखो सही लिखा, सही लिखा। तो इतने शब्द बन सकते हैं। अगर बनाने बैठते तो थक जाते ना, नहीं पॉसिबल, हम लोग बना नहीं पाते, इसलिए कैलकुलेशन से ही आ पाए। आंसर गलत है क्या? तो फिर सही आंसर बताया जाए। हाँ 5 4 4 8 6 4 3 2 0 संख्या बहुत छोटी हो गई है। अब फाइनल तो ठीक है, आप लोग
अब सही है बेटा? चलो ये फाइनल क्लियर हो गया कि नहीं? तो इतने शब्द बनाए जा सकते हैं। मतलब क्या किया हमने? सबसे पहले गिना कितने अक्षर थे, तो इतने अक्षरों को लिखने के तरीके होते हैं फैक्टोरियल 14। अब ये देखा कि इनमें से कोई अक्षर रिपीट तो नहीं हुआ, एक से ज्यादा बार तो नहीं आया, अगर आया तो उसके हिस्से के फैक्टोरियल नीचे लिख दिए आंसर। जल्दी से पूरी क्लास हमको ये बताओ बेटा, पूरी क्लास हमको ये बताओ कि हमने आपसे ये कहा कि बेटा एक स्पेलिंग दे रहे हैं एप्पल, और एप्पल की स्पेलिंग जो हम लिख रहे हैं आप वही यूज करिएगा बेटा, यही स्पेलिंग यूज करिएगा। और बताइए इसको, इससे कुल कितने शब्द बन सकते हैं? जो स्पेलिंग हमने ली है वही लेना आप भी, APPLEE, यही स्पेलिंग आप भी लीजिएगा, APPLEE। कितने शब्द बन सकते हैं बेटा? 30। शाबाश। और भैया बताओ जल्दी आंसर, और कोई लोग? 30 फाइनल? 180 बढ़िया। चलो सबसे पहला काम, कितने अक्षर है जल्दी बताओ? 6 अक्षरों को लिखने के तरीके फैक्टोरियल 6 अपॉन, क्या कुछ रिपीट हुआ? सर पी कितनी बार? उसके हिस्से का फैक्टोरियल 2 गुणे, क्या कुछ और भी? ई कितनी बार? उसके हिस्से का फैक्टोरियल 2। बेटा सही लिख रहे हैं? चलो ऊपर लिखोगे तो क्या लिखोगे? 6 5 4 3 2 1 बटे 2 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 1। फाइनल बताओ, फाइनल 180 सॉल्व हो जाएगा? अच्छा अगला सवाल देखते हैं, लिखिए बताइए 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 कि दी गई श्रृंखला, बताइए कि दी गई श्रृंखला, श्रृंखला मतलब होता है सीरीज, बताइए कि दी गई श्रृंखला की माध्यिका, माध्यिका मीडियम कह सकते हो, बताइए कि दी गई श्रृंखला की माध्यिका क्या होगी? बताइए कि दी गई श्रृंखला की माध्यिका क्या होगी? बताइए कि दी गई श्रृंखला की माध्यिका क्या होगी? माध्यिका मीडियम क्या? दी गई श्रृंखला की माध्यिका क्या होगी? दी गई श्रृंखला की माध्यिका क्या होगी? अब बेटा एक श्रृंखला नोट कर लीजिए, मैं श्रृंखला पढ़ी से लिख रहा हूं सीरीज, उसको नोट कर लीजिए। इसमें कितने नंबर हैं, कितने थे? 22। दी गई श्रृंखला की माध्यिका हमको बतानी है, मीडियम बतानी है। हाँ कोई बताना चाहेगा क्या? जी बताएं बताएं, शाबाश बहुत बढ़िया, बताइए कितनी? 14 2 3। अच्छा और बताइए कुल? 2.5। अच्छा और बताइए कुल? चलिए शुरू करते हैं। 2.5 आइए देखते हैं माध्यिका। हाँ 5। आइए देखते हैं सर, तरीका क्या होता है समझने का प्रयास करिएगा। माध्यिका निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, गौर करना। कभी भी माध्यिका के सवाल पेपर में आए तो करना यह है कि जो भी आपको नंबर्स दिए गए, जो संख्याएं दी गई हैं बेटा, जो भी संख्याएं दी गई हैं, सबसे पहले उन सभी को आप असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेना। तो सबसे छोटा नंबर बताओ 1, कितनी बार है? तो बेटा 2 बार लिखना पड़ेगा। फिर बताओ 1 से बड़ा 2 है? 1 बार, 2 1 बार लिख लीजिए। फिर 3 कितनी बार? 3 बार, तो बेटा 3 बार लिखना पड़ेगा। हाँ फिर 4 3 बार, 4 बेटा मैंने 3 बार लिख दिया। 5 3 बार है? अच्छा 5 3 बार है तो मैं तीनों बार लिख दिया बेटा। आगे बताओ 6 कितनी बार है? 3 बार है सर, 6 3 बार लिख दिया। हाँ 7 बोलो, ये भी 3 बार है, 3 बार लिख दिया बेटा। 8 बताओ, 2 बार लिख दिया। फिर 9 बताइए, सॉरी 9 कितनी बार? 2 बार है, लिख दिया। सबसे पहला काम करना है आपको भी सभी संख्याओं को, जो भी नंबर्स हैं उनको बढ़ते क्रम में लगा लेना। लगा लिया? अब आप ये देखना कि ये जो आपको नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए, मतलब जो भी चीजें दी गई हैं,
अंक वो कितने दिए, 21 है कि 22 है कि 23 है, 22 है। तो अगर 22 है, जितने भी हैं उनको 20 से आधा किया करो हमेशा। ये मैं तुमको डायरेक्ट वाला तरीका बता रहा हूँ, फॉर्मूले तो बहुत होते हैं कि n+n+1/2 फॉर्मूले अपने चक्कर ना पड़ो, सीधे देसी तरीके में चलो। क्या है देसी तरीका कि बेटा टोटल 22 चीजें हैं, माध्यिका का सीधा तरीका 20 से आधा करो। तो 22 को 20 से आधा करो, 11 11 के 2 टुकड़े। कहां से आधा करें बताओ? इन दोनों से, इन दोनों से पक्का? क्या अगर यहां से आधा करते तो दोनों तरफ 11 11 है? पक्का हो गया? अरे बताओ आधा ने सही किया है? दोनों तरफ 11 11 है, ठीक आधा कर दिया। अब करना ये कि इधर इस जहां से बंटवारा किया है इस लाइन से बगल वाला पहला नंबर ये ले लो और इसके उस तरफ वाला जो पहला नंबर वो ले लो। मतलब इधर अगल वाला और बगल वाला इस लाइन के दोनों तरफ वाले नंबर अगल बगल के ले लो, जोड़कर 2 से भाग दे दो, माध्यिका आ गया। जोड़कर 2 से भाग दे दो, माध्यिका आ गया। बेटा 5 5 10 में 2 का भाग दे कितना आया? कितना आया? 5। क्या बात सही है? अब हम थोड़ा सा बदलाव करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। ऊपर जो नंबर्स थे उनमें हमने एक काम किया, ऊपर जो नंबर्स थे बेटा उनमें हमने एक काम किया कि हमने 1 5 ये हटा दिया और 1 5 ये भी हटा दिया, 2 5 हमने कम कर दिए। अब वहां पर टोटल चीजें अब 22 नहीं है, अब टोटल चीजें कितनी है? 20 है। तो अब 20 है तो 20 से आधा तो करना ही पड़ेगा बेटा, आधा तो करना ही पड़ेगा। तो अब जब आधा कर, अरे आधा कहां से करवाओगे ये तो बताओ? यहीं से? क्या दोनों तरफ 10 10 है? चेक कर लो बेटा, क्या दोनों तरफ 10 10 है कि नहीं है? हैं? ठीक, हाँ दोनों तरफ 10 10 है। तो करना ये कि इधर कोने वाला नंबर ले लो, उधर कोने वाला नंबर ले लो, दोनों को जोड़ो, 11 में 2 का भाग दो, 5.5 यही माध्यिका है। बात समझ पा रहे हैं? चलो ये बात तो समझ में आ गई। गुरुजी आपने 20 संख्याएं होती तो कैसे करना है, 22 हो तो कैसे करना है, ये तो आपने बता दिया। मान लो गुरुजी 21 हो तो तब तो बहुत सरल हो गया। तो हाँ, तो 21 तो बहुत सरल हो गया। जैसे मान लो कि हमको नंबर्स दिए गए, गौर करना, हमको दिया गया 1 1 1 1 के बाद दिया 2, फिर 3, फिर 4, फिर 4, फिर 5, फिर बेटा 6 6 7 और 8। बेटा गिनो कितने हो चुके? 11। हमसे पूछ लिया इनकी माध्यिका बताओ, तो सीधा सवाल कि आपको करना 20 से आधा, तो 20 से आधा तो कर नहीं पाओगे। तो एक काम करो बेटा कि आप आधे आधे बांट दो, जो बीच में बचे उसको रोक लो। तो 1 2 3 4 5, तो मेरे ख्याल से जो बीच में भाई साहब बचेंगे वो शायद ये भाई साहब बच रहे हैं। इनके इस तरफ जितने हैं उतने ही इस तरफ भी हैं, सही बात है। तो जिसको तुमने बीच में रोका वही माध्यिका। नहीं समझ में आया? 11 लोगों में से 5 एक तरफ 5 एक तरफ, जो बच गए वही माध्यिका। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो, विषम में हो, तो माध्यिका आसान होती है सर भाई, जो बीच में बैठा वही माध्यिका। लेकिन शर्त यही है कि पहले क्रम से लगा लेना, तब माध्यिका। जो बीच में बैठा वही माध्यिका। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या अगर सम हो बेटा तो फिर आपको 20 से बंटवारा करना पड़ेगा, फिर अगल बगल जोड़ के 2 का भाग, तब माध्यिका। क्या याद रहेगा? अच्छा, अब एक हमको भी इसमें आज एक ब्लड रिलेशन की पजल करवानी थी। अब अभी बोलेंगे तो समय भी लगेगा, शीट आप दे नहीं पाए, तैयार नहीं कर पाए थे। अब एक सूचना देना चाह रहे हैं आप लोगों को बेटा कि जैसे भी एक दिन 7 से 9 शाम को एक क्लास हुई थी, शाम को 7 से 9, शायद 2-3 दिन के अंदर हम एक क्लास फिर लगाने जा रहे हैं जिसमें हम आपको डीआई पढ़ाएंगे। डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, एक वो क्लास लगाएंगे, अभी लगाने जा रहे हैं, 2-3 दिन के अंदर रिफॉर्म कर देंगे आपको। उसके अलावा एक दिन और क्लास लगाएंगे, उसमें 2 घंटे की शायद ना भी लगाना पड़े, 1 घंटे से काम चल जाएगा। उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, एक क्लास वो भी लगा लेंगे। तो उससे क्या है कि रिवीजन सा हो जाएगा हम लोगों का, डीआई का भी हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी का भी। सही है, जल्दी आपको सूचना दे देंगे जी। संडे को शाम को कोचिंग होती है 4:30 से 8। कहाँ पर? वो देर पढ़ते हो? अच्छा लगाते हैं। हाँ, चलिए देखते हैं। संडे को क्लास नहीं होती है, संडे को शाम को भी लग सकती है फिर तो, है ना? चलो ठीक है, देखते हैं। संडे बहुत दिनों बाद आएगा ना, आप सोचना उसके पहले हो जाएगा। आज नहीं, तुम्हारे यहाँ तो शादी कार्ड आते नहीं है, तुम व्यवहार दुनिया थोड़े बैठे हो, हमें तो अपनी दुनिया चलाने दो। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। भारत माता की जय। कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।
आपको तो